मंदिर में 24 घंटे में जितनी एनर्जी संग्रहित हुई, जो पहला कलश ढालता है दान पूर्वक, फोकटिया नहीं, फोकटिया को तो उल्टा और जो उसका पुण्य भी जाएगा। दान दे करके जो पहला अभिषेक करता है, पूरे 24 घंटे की शक्ति को उसकी आत्मा वेष्टित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पहला कलश जरूर, कभी भी मौका मिले, दान देकर पहला कलश करना। जो दान देकर महत्व समझते हैं वे पहले कलश के 11-11 करोड़ रुपया देते हैं। गोमटेश बाबू लिखा हुआ था, यदि 2 घंटे वो रुक जाता तो 1100 रुपया मिलते। भगवान वही थे कि नहीं? मचान भी, जल भी, कितना मूर्ख था वो। 2 घंटे रुक जाता, 1100 रुपया में कराता, और 2 घंटे की जल्दी करी तो 11 करोड़ लगे। बोलो समझदार कौन है? मोती कटरा का होता तो क्या करता? महाराज अपन तो 2 दिन बैठे रहते। पनिया होता तो यही कहता, अरे भाई 2 घंटे रुक जाओ, 1100 में कर लेंगे। लेकिन पहला कलश महानुभाव 11 करोड़ का, कोई पागल नहीं था वो। 12 साल की जितनी शक्ति बाहुबली के पास थी, पहली धारा डालते ही और 12 साल की शक्ति को ले गया वो। 12 साल की एनर्जी, और वो इतना आनंद से भर गया, इतना आनंद से भर गया, क्या बोलता है भट्टाराय जी से, अगली 12 साल का पहला कलश भी मैं ही करूंगा, राशि तुम्हारी कलश मेरा। यानी वो इतना समर्थ हो जाएगा कि 12 साल के बाद भी पहला कलश का बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी भी हो जिंदगी में दान दे करके, फोकट का नहीं तो तुम धक्का मार के ए लो, दान दे करके कलश करना पहला, कभी भी मौका मिले चूकना नहीं। तो पहला कलश यहां पर दान पूर्वक हो। अब पहले कलश का आप अपना रख ले, कितना रखना चाहिए? पहले कलश की राशि कम से कम रखो। पहले कलश की राशि प्रतिदिन 12 मासी, हमेशा। आप तो कम से कम बोलो, कोई चिंता मत करो। कम से कम बोलो, गरीब से गरीब बोले। अच्छा चलो, जो कम से कम एक बार तो अभिषेक कर सके, कोई भी बोलो, एक व्यक्ति बोलो। चलो 1 रुपया और छोड़ दे तुम्हें, 100 रुपये का, ज्यादा तो नहीं है। इतना गरीब कौन है जो 100 रुपये लायक भी नहीं होगा, और होगा तो वो मेरे से आए, आशीर्वाद ले, मैं उसको 100 रुपये लायक बना दूंगा। मैं, तुम लोग मुझे मानते हो कि महाराज बड़े आदमियों के महाराज हैं। नहीं, मैं बड़े आदमी का नहीं हूं, पर मेरे नेचर में जैनी को गरीब देखना मुझे पसंद नहीं है, और उस गरीब से घृणा नहीं करता हूं, और गरीब को अमीर की कोठी में लाता हूं। एक हॉस्टल था हमारे आशीर्वाद से खुला कोटा में, मैंने उसमें प्रस्ताव क्या पढ़ा, इस हॉस्टल में गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा। क्या लिखा? महाराज जी ऐसा मत लिखाओ, आप तो साधु हो। आप, मैंने कहा पहले लिखो, तो मेरा आशीर्वाद नहीं। गरीब का प्रवेश वर्जित है, गरीब प्रवेश नहीं करेगा इसमें। बोले महाराज जी नहीं करेगा, लेकिन प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। अब हम जिद करेंगे तो लिख ही लोगे। लिख लिया। हमने कहा नीचे लिखो एक और, गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा।
गरीब का प्रवेश और गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा, बस दरवाजे तक जाएगा गरीब, उसके बाद नाम मेरे पास आएगा, उसको अमीर बना के अंदर मैं भेजूंगा। गरीब को वापस नहीं लौटाऊंगा, लेकिन गरीब को प्रवेश भी नहीं दूंगा। अपन लोग गरीबों पे दया करके उनको नाश करते हैं। जो गरीब होता है, आ जाओ गरीब भैया तुम कर लो, इसका अर्थ वो दुश्मन है, चाहता है सदा गरीबी बना रहे। गरीबी के ऊपर दया नहीं की जाती, गरीब को अमीर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दया कब तक करोगे, ऐसा रहता। तो ऐसा करके सभी मंदिरों का पहले कलश का 100 रुपया रखते हैं। अब मेरी भावना है कि एक एक महीने आपका परिवार पहला कलश करे। तो एक महीने के कितने हो गए? हाँ, तुम लोग क्या बोला? हम सगुन उठाते, तुम लोग बोल खत्म, बताओ गरम कर दे। तो पीछे से भली आई हो, आगे से कितनी आवाई? 3000 के। हाँ अब तो बोलोगे। मैं सडनली बुलवाता हूं, और सडनली जो निकलता है वह सगुन कहलाता है। अब ठीक है, अब तो भूल गया, सगुन मिट गया। 3100 रुपया नियत दान। ये इसलिए कर रहा हूं, मंदिर के लिए नहीं कर रहा हूं। नियत दान अपनी जिंदगी में अपने मंदिर को जरूर देना। अनियत दान तो अपन देते रहते हैं, बोली आ गई शानदारा बोल रही। नियत दान जिंदगी में संकल्प करे हर व्यक्ति, इतना दान तो मैं अपने मंदिर में दूंगा ही दूंगा। नियत दान निश्चित कर लो, इतना तो दूंगा ही। साल भर में 3100 रुपया तो मैं नियम से दूंगा ही दूंगा। इससे कौन सा पुण्य बंद होता है? कम से कम तुम जन्मांतरों में कभी दैनिक खर्चों के लाले नहीं पड़ेंगे। जो तुम्हारे परिवार के खर्चे हैं, इतनी आमदनी होती रहेगी। तो कम से कम 3100 रुपया एक महीने तक आप यहां प्रथम अभिषेक करोगे। एक महीने तक पहला अभिषेक, एक महीने बाद फिर दूसरा व्यक्ति आएगा। यदि 12 नाम से ज्यादा नाम हो जाएंगे तो 2 व्यक्ति करेंगे, 24 से ज्यादा हो जाएंगे तो 4 करेंगे। अभी जैसे राजा मंडी में 48 नाम हुए महीने वाले, 4 नाम कर दिए। चारों व्यक्ति एक साथ पहला क्लास करेंगे। पहले क्लास के बाद फिर वो बैठ जाएंगे। फिर सब लोग जो बैठे हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो आपके पास अभी पर्ची आ रही है, आपका उस पर्ची में आपको, और ध्यान रखना 3100 रुपया सरकारी बोली है। सरकारी बोली पर कभी भी लिखना मत, चाहे भले 100 रुपया बढ़ाना, और हैसियत से देना। दान कभी सरकारी बोली पर या दूसरे का देख के मत देना। यदि तुम्हारा दान गरीब के बराबर है तो ये भी नोट कर लेना, एक दिन आपका धंधा भी उसी के बराबर आ जाएगा। सर्वज्ञ से छुपाना नहीं। आपका धंधा जिस स्तर का है उसी स्तर का, तुमने, आप लोगों में आदत होती है बड़े आदमियों में, जो सब लिखा है मेरा लिख लेना। बोलो होता है कि नहीं? बड़े लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो तुम लोग लिखा है वो सब लिख लेना। ये बहुत खतरनाक है महानुभाव। यदि ये शब्द तुमने कह दिया तो आपका धंधा भी जो सबका चलता है वो तुम्हारा हो जाएगा। अपने धंधे की हैसियत से लिखाना, अपने हैसियत से लिखाना। अभी देखो वहां पर किसी ने 31,000 रुपया लिखाया, किसी ने 51,000 लिखाया, किसी ने 11,000 लिखाया, कि साल भर में हम मंदिर को, प्रथम कलश ही है, इतना देंगे। अपने मंदिर में जाएगा, जो जिस मंदिर का होगा